मार्क के रेस्टोरेंट में अब पैर रखने की जगह नहीं होती थी। इसी दौरान कहानी में एंट्री हुई सिया की। सिया एक बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती थी। वह अक्सर अपने क्लाइंट्स के साथ मार्क के रेस्टोरेंट आती। एक दिन जब रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ थी, मार्क खुद टेबल सर्व कर रहा था। तभी सिया ने उसे रोककर कहा, मार्क, तुम्हारे खाने में वो स्वाद है जो इंसान को घर की याद दिला दे। क्या तुम मेरे अगले बड़े इवेंट के लिए केटरिंग पार्टनर बनोगे? मार्क ने सिया के साथ काम करना शुरू किया। सिया एलिना से बिल्कुल अलग थी। जहां एलिना मार्क को नीचा दिखाती थी, वहीं सिया मार्क के हुनर की कदर करती थी। काम के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं। सिया ने मार्क को सिखाया कि एक बिजनेस को और बड़ा कैसे बनाया जाता है। एक शाम जब मार्क और सिया एक नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे थे, तभी वहां एलिना आ गई। एलिना अभी भी अपनी टूटी हुई जिंदगी और जूलियन के धोखे से उबर नहीं पाई थी। उसने जब मार्क को एक खूबसूरत और कामयाब औरत सिया के साथ हंसते हुए देखा, तो उसे जलन महसूस हुई। एलिना ने पास आकर कहा, मार्क, लगता है तुमने बहुत जल्दी मेरी जगह किसी और को दे दी। इससे पहले कि मार्क कुछ बोलता, सिया खड़ी हुई और बड़े ग्रेस के साथ बोली, नमस्ते, मैं सिया हूं। और जहां तक जगह की बात है, तो मार्क ने किसी की जगह नहीं ली है, बल्कि उन्होंने अपनी खुद की एक नई दुनिया बनाई है। और इस दुनिया में पुराने धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है। एलिना का चेहरा उतर गया। वह समझ गई कि अब मार्क के दिल के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मार्क ने सिया का हाथ थाम लिया और एलिना की तरफ देखे बिना अपने काम में लग गया। मार्क को अब समझ आ गया था कि वफादारी और इज्जत मांगने से नहीं मिलती, बल्कि सही इंसान के साथ रहने से खुद ब खुद मिल जाती है। एलिना अपनी हार इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं थी। उसे लगने लगा था कि मार्क की कामयाबी और उसकी खुशियों में उसका भी हक है, क्योंकि मार्क ने उसके साथ रहते हुए ही ये सब सीखा था। अगला मोड़, एलिना की साजिश। एक सुबह जब मार्क अपने रेस्टोरेंट पहुंचा, तो वहां नगर निगम के कुछ अधिकारी खड़े थे। उन्होंने बताया कि किसी ने शिकायत की है कि रेस्टोरेंट के खाने की क्वालिटी खराब है और यहां सफाई के नियमों का पालन नहीं हो रहा। मार्क हैरान रह गया, क्योंकि वह सफाई का बहुत ध्यान रखता था। तभी भीड़ को चीरते हुए एलिना वहां आई। वह अब भी एक बड़ी कंपनी में अधिकारी थी और उसकी जान पहचान ऊपर तक थी। उसने मार्क के करीब आकर धीरे से कहा, मैंने कहा था न मार्क, कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। यह रेस्टोरेंट, यह इज्जत, सब मैं एक पल में मिट्टी में मिला सकती हूँ। अभी भी वक्त है, सिया को छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ। मैं ये सब रुकवा दूंगी। मार्क को समझ आ गया कि यह सब एलिना का रचा हुआ ड्रामा है। लेकिन मार्क अब पहले जैसा कमजोर नहीं था। सिया का पलटवार। तभी सिया वहां अपनी लीगल टीम के साथ पहुंची। सिया को पहले ही शक हो गया था कि एलिना कुछ न कुछ गड़बड़ करेगी। सिया ने मुस्कुराते हुए एलिना को एक फाइल दिखाई। सिया ने कहा, एलिना, जिस अधिकारी को तुमने रिश्वत देकर यहाँ भेजा है, उसके साथ तुम्हारी बातचीत की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और जिस क्वालिटी टेस्ट की तुम बात कर रही हो, हमने पहले ही थर्ड पार्टी लैब से सर्टिफिकेट ले रखा है। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई, तो कल की हेडलाइन तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी पोजीशन नहीं, बल्कि तुम्हारी जेल की खबर होगी। एलिना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अंदाजा नहीं था कि सिया इतनी तैयारी के साथ आएगी। एलिना की आखिरी हार। मार्क ने एलिना की आंखों में देखते हुए कहा, एलिना, तुमने पहले मेरा दिल तोड़ा और अब मेरा काम तोड़ने चली थी। तुम्हारी यही फितरत थी जिसने मुझे तुमसे दूर किया।
तुम आज भी सिर्फ ताकत और कंट्रोल की भाषा समझती हो, प्यार की नहीं। अधिकारियों ने अपनी गलती मानी और वहां से चले गए। एलिना सबके सामने जलील हो चुकी थी। उसके ऑफिस में भी यह बात फैल गई कि उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया। एलिना का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। उसने मार्क को पाने की समय का पहिया घूमा और 6 महीने बीत गए। मार्क का रेस्टोरेंट अब एक बड़ा ब्रांड बन चुका था और उसने सिया के साथ मिलकर शहर में 3 नई ब्रांच खोली थीं। एक खूबसूरत शाम अपने रेस्टोरेंट की छत पर मार्क ने सिया को सरप्राइज दिया। उसने घुटनों पर बैठकर सिया के सामने एक अंगूठी बढ़ाई। सिया, मार्क ने कहा, जब मेरी दुनिया अंधेरे में थी, तुम रोशनी बनकर आई। तुमने मुझे एक बावर्ची कुक से एक बिजनेसमैन बनाया। क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? सिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हाँ कहा और पूरा रेस्टोरेंट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह खबर अगले दिन के अखबारों की हेडलाइन बन गई। सीन 2, एलिना की बदहाली। दूसरी तरफ शहर के एक छोटे और सस्ते अपार्टमेंट में एलिना बैठी थी। उसकी नौकरी जा चुकी थी और इंडस्ट्री में बदनामी होने के कारण उसे कोई अच्छी कंपनी काम देने को तैयार नहीं थी। जूलियन, जिसके लिए उसने अपना घर तोड़ा था, वह मुश्किल वक्त आते ही उसे छोड़कर किसी और शहर भाग गया था। एलिना ने अखबार उठाया और पहले पन्ने पर मार्क और सिया की सगाई की तस्वीर देखी। तस्वीर में मार्क वैसा ही खुश दिख रहा था जैसा वह शादी के शुरुआती दिनों में हुआ करता था। एलिना को महसूस हुआ कि मार्क की चमक कभी कम नहीं हुई थी, बस एलिना ने उसे अपनी परछाई में दबाकर रखा था। सीन 3, शादी का दिन और आखिरी मुलाकात। शादी का दिन बेहद शानदार था। बड़े बड़े बिजनेसमैन और मीडिया वाले वहां मौजूद थे। मार्क एक राजकुमार की तरह लग रहा था और सिया किसी परी से कम नहीं थी। वेन्यू के बाहर काफी भीड़ जमा थी जो इस सेलिब्रिटी कपल की एक झलक पाना चाहती थी। उस भीड़ में सबसे पीछे एलिना खड़ी थी। उसने साधारण कपड़े पहने थे और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। जैसे ही मार्क और सिया बाहर आए, कैमरे चमकने लगे। तभी मार्क की नजर भीड़ में खड़ी एलिना पर पड़ी। एलिना की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा शायद मार्क उसे देखकर गुस्सा करेगा या ताना मारेगा। वह नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। लेकिन मार्क ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक पल के लिए उसे देखा। उसके चेहरे पर न नफरत थी, न प्यार और न ही कोई दया। उसने बस एक अजनबी की तरह नजर हटाई और सिया का हाथ थामकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। क्लाइमेक्स, सबसे बड़ी सजा। गाड़ी में बैठते ही सिया ने पूछा, मार्क, क्या वो एलिना थी? मार्क ने मुस्कुराते हुए सिया का हाथ दबाया और कहा, फर्क नहीं पड़ता सिया। वो अब मेरे लिए सिर्फ एक धुंधली याद है। मेरी हकीकत तुम हो। बाहर खड़ी एलिना रो रही थी। उसे समझ आ गया था कि किसी इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा उसका गुस्सा नहीं, बल्कि उसकी अनदेखी, इंडिफरेंस होती है। मार्क ने उसे अपनी जिंदगी से ऐसे मिटा दिया था जैसे वह कभी थी ही नहीं। एलिना भीड़ में कहीं खो गई और मार्क अपनी नई खुशहाल जिंदगी के सफर पर निकल पड़ा। शादी के बाद मार्क और सिया की जिंदगी किसी खूबसूरत सपने जैसी चल रही थी। मार्क का देसी तड़का ब्रांड अब सिर्फ शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपनी पहचान बना रहा था। सिया की मैनेजमेंट और मार्क के स्वाद ने मिलकर बिजनेस की दुनिया में तहलका मचा दिया था। लेकिन कहते हैं न, जब आप ऊंचाई पर होते हैं तो हवाएं तेज हो जाती हैं और दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। उधर एलिना की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। जिस एलिना के इशारों पर कभी ऑफिस चलता था, आज उसे अपना पेट भरने के लिए एक छोटे से कैफे में वेटर की नौकरी करनी पड़ रही थी।
कल तक जो लाखों के फैसले लेती थी, आज वो चंद रुपयों की टिप के लिए लोगों के सामने झुक रही थी। हर गिरती हुई प्लेट और हर ग्राहक की डांट उसके अंदर के गुस्से को और हवा दे रही थी। उसके अंदर मार्क के लिए प्यार तो खत्म हो चुका था, लेकिन जलन की आग अभी भी धधक रही थी। एक दोपहर उस कैफे में शहर का एक बेहद चालाक और रसूखदार बिजनेसमैन विक्रम सेठी आया। विक्रम मार्क का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। वह कई बार मार्क के बिजनेस को खरीदने की कोशिश कर चुका था, लेकिन मार्क ने हर बार उसे मना कर दिया था। विक्रम अपनी हार भूलने वालों में से नहीं था। विक्रम अपनी ब्लैक कॉफी पी ही रहा था कि उसकी नजर एलिना पर पड़ी। वह उसे पहचान गया। उसे एलिना और मार्क की पूरी कहानी पता थी। विक्रम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया कि मार्क को बर्बाद करने की चाबी उसे मिल गई है। विक्रम ने एलिना को अपनी टेबल पर बुलाया। एलिना डरते हुए वहां गई। उसे लगा शायद उसने कोई गलती कर दी है। बैठो एलिना, विक्रम ने अपनी महंगी घड़ी पर उंगली फेरते हुए कहा। तुम यहाँ कॉफी सर्व करने के लिए नहीं बनी हो। तुम्हारी जगह तो उस कुर्सी पर है जहां आज सिया बैठी है। सिया का नाम सुनते ही एलिना की मुट्ठियां भींच गईं। आप क्या चाहते हैं? उसने तल्खी से पूछा। विक्रम ने धीरे से कहा, मार्क ने मुझसे मेरा मार्केट छीना है और तुमसे तुम्हारी जिंदगी। वो आज जो कुछ भी है तुम्हारी वजह से है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसके इस साम्राज्य में तुम्हारा भी हिस्सा होना चाहिए? या फिर उसे मिट्टी में मिलाने का हक? एलिना ने विक्रम की आंखों में देखा। उसे वहां हमदर्दी नहीं, बल्कि एक मौका दिख रहा था। विक्रम ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। मेरे पास पैसा और पावर है, एलिना। और तुम्हारे पास मार्क की कमजोरियों की जानकारी। अगर हम दोनों मिल जाएं, तो मार्क का बिजनेस ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। फैसला तुम्हारा है, जिंदगी भर वेटर बनकर रहना है या रानी बनकर मार्क से अपना बदला लेना है। एलिना ने उस कार्ड को उठाया। उसकी आंखों में एक बार फिर वही पुरानी चमक आ गई, बदले की चमक। उसने विक्रम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, प्लान क्या है? उधर अपने ऑफिस में मार्क और सिया अपनी अगली बड़ी डील की खुशी मना रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी खुशियों के दरवाजे पर एक पुराना दुश्मन एक नए और खतरनाक चेहरे के साथ दस्तक देने वाला है। अगला एपिसोड। विक्रम सेठी के ऑफिस की खिड़कियों से शहर नीचे खिलौने जैसा दिख रहा था, लेकिन उस कमरे के अंदर चल रही बातें किसी तूफान से कम नहीं थीं। एलिना सोफे पर बैठी थी। हाथ में वही कार्ड था जिसने उसकी किस्मत का रुख बदल दिया था। विक्रम ने फाइल टेबल पर फेंकी। मार्क का ब्रांड मजबूत है, लेकिन हर मजबूत दीवार में एक दरार होती है, उसने ठंडी आवाज में कहा। एलिना ने फाइल खोली। सप्लायर्स, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स, किचन यूनिट्स की डिटेल्स। ये सब वो नाम थे जिन्हें वो कभी खुद साइन करवाया करती थी। पहला वार सप्लाई चेन पर होगा, एलिना बोली। उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आया था। देसी तड़का का स्वाद कच्चे मसालों से नहीं, भरोसे से बनता है। भरोसा टूटेगा तो स्वाद भी। अगले ही हफ्ते मार्क के ऑफिस में अजीब बेचैनी फैलने लगी। एक एक कर सप्लायर्स ने डिलीवरी टालनी शुरू कर दी। किसी ने कीमत बढ़ा दी, किसी ने क्वालिटी का बहाना बनाया। सिया ने मीटिंग बुलाकर कागज उल्टे पलटे। ये अचानक कैसे? उसने पूछा। मार्क के चेहरे पर चिंता की लकीर खींच गई। कोई पीछे से खेल खेल रहा है, उसने कहा, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। उसी शाम सोशल मीडिया पर एक अनजान अकाउंट से पोस्ट वायरल होने लगी। देसी तड़का की क्वालिटी पर सवाल, पुराने वीडियो, संदर्भ से काटे गए बयान। आग धीरे धीरे फैल रही थी और धुआं साफ दिखने लगा था।
उधर एलिना और विक्रम अगला कदम बढ़ा चुके थे। एक नामी फूड ब्लॉगर को मोटी रकम देकर निष्पक्ष रिव्यू कराया गया, जिसमें तारीफ के बीच जहर घुला था। स्वाद ठीक है, लेकिन क्या ये वही देसी भरोसा है? सवाल ने लोगों के दिमाग में शक बो दिया। एलिना ने स्क्रीन पर कमेंट्स पढ़ते हुए हल्की मुस्कान ली। ये उसकी जीत नहीं थी, बस शुरुआत थी। मार्क ने देर रात सिया से कहा, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। सिया ने शांत रहते हुए जवाब दिया, अगर हमला है तो जवाब भी सोच समझकर होगा। दोनों ने तय किया, क्वालिटी ऑडिट, सप्लायर्स से सीधे बात और पारदर्शिता। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम उठाया, दूसरा वार तैयार था। एक फ्रेंचाइजी ने अचानक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अंदरूनी दस्तावेज लीक होने का आरोप लगा। उसी रात एलिना ने विक्रम के ऑफिस से निकलते हुए शीशे में अपना अक्स देखा। वो वेटर नहीं थी, ना ही टूटी हुई प्रेमिका, वो फिर से खिलाड़ी बन चुकी थी। फोन पर बस एक मैसेज टाइप किया, पहला वार सफल। अगला जवाब तुरंत आया, अब सीधा दिल पर। दूर कहीं देसी तड़का की किचन में मसालों की खुशबू अब भी वैसी ही थी, लेकिन हवा में अनकहा डर तैरने लगा था। मार्क और सिया को एहसास हो चुका था, ये सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं, किसी पुराने जख्म की वापसी है। और इस जंग में अगला पल किसका होगा, कोई नहीं। सुबह होते ही देसी तड़का के हेड ऑफिस में सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें हर फोन की घंटी किसी खतरे की आहट लग रही थी। मार्क स्क्रीन पर गिरते हुए आंकड़े देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बस एक ठंडी गंभीरता थी। सिया ने कॉफी का कप रखते हुए कहा, हम पर हमला बाहर से नहीं, अंदर से हो रहा है। मार्क ने धीरे से सिर हिलाया। और अंदर की जानकारी? एलिना के बिना कोई नहीं जान सकता था। सिया एक पल को चुप रही। नाम सुनते ही उसे सब समझ आ गया। तो खेल शुरू हो चुका है, उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। उधर विक्रम और एलिना अपनी चाल को और तेज कर चुके थे। एक लीगल नोटिस तैयार था, देसी तड़का पर ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप। आरोप झूठा था, लेकिन कानूनी पचड़े में फंसाने के लिए काफी। एलिना जानती थी, कोर्ट की लड़ाई पैसे से नहीं, समय से जीती जाती है। हर दिन की देरी मार्क के ब्रांड को कमजोर करेगी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक वो कोर्ट में सफाई देंगे, तब तक मार्केट हमारे हाथ में होगा। एलिना की आंखों में संतोष झलका, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्की बेचैनी भी। ये रास्ता वापसी का नहीं था। मार्क ने उसी शाम एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। हम लड़ाई नहीं भागेंगे, उसने टीम से कहा। हम सच्चाई से जवाब देंगे। सिया ने एक नया प्लान रखा, लाइव किचन टूर, रॉ मटेरियल की ओपन सोर्सिंग और कस्टमर के सामने पूरी पारदर्शिता। सोशल मीडिया पर अचानक देसी तड़का के असली चेहरे की झलक दिखने लगी। किसान, मसाले, मेहनत। लोगों का भरोसा डगमगाया जरूर था, लेकिन टूटा नहीं था। पर असली झटका तब लगा जब मार्क को एक पुराना ईमेल मिला, एलिना का, जो कभी उसने नजरअंदाज कर दिया था। उसमें वही सप्लायर का नाम था, वही शर्तें। सबूत हाथ में था कि खेल कौन खेल रहा है। मार्क की आंखों में दर्द नहीं, अब फैसला था। अब बारी हमारी है, उसने सिया से कहा। उसी रात एलिना के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, एक फोटो, एक ईमेल का स्क्रीनशॉट, और नीचे लिखा था, तुम्हारी चाल समझ ली गई है। उसके हाथ कांप गए। विक्रम ने बेपरवाही से कहा, डरो मत, ये भी एक चाल है। लेकिन एलिना जानती थी, मार्क ने उसे पहचान लिया है। शहर की रोशनी में तीन लोग, तीन इरादे, और एक जंग जो अब सिर्फ बिजनेस की नहीं रही थी। अगला वार कौन करेगा और कौन टिक पाएगा, इसका फैसला अब बहुत करीब था। शहर की रात उस दिन कुछ ज्यादा ही बेचैन थी। देसी तड़का के हेड ऑफिस में मार्क अकेला बैठा था। सामने वही ईमेल और लीक हुए दस्तावेज खुले थे।
सिया कांच की दीवार के पास खड़ी शहर को देख रही थी। एलिना सिर्फ बदला नहीं ले रही, उसने धीरे से कहा, वो हमें तोड़ना चाहती है। अंदर से मार्क ने गहरी सांस ली। तो हमें उसे वही दिखाना होगा जो वो भूल चुकी है, सच और भरोसा। अगली सुबह मार्क ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। बिना वकीलों और भारी शब्दों के उसने कैमरे के सामने सिर्फ सच्चाई रखी, सप्लायर लिस्ट, क्वालिटी रिपोर्ट्स और अपने बिजनेस के उतार चढ़ाव। गलतियां हुई हैं, उसने कहा, लेकिन हमने कभी अपने ग्राहकों से झूठ नहीं बोला। उसकी आवाज में ईमानदारी थी और वही चीज लोगों तक पहुंची। सोशल मीडिया पर पहली बार हवा का रुख बदलने लगा। उधर विक्रम बौखला गया। इमोशनल ड्रामा से ब्रांड नहीं बनते, उसने गुस्से में फाइल पटकते हुए कहा। एलिना शांत थी, जरूरत से ज्यादा शांत। उसे एहसास हो गया था कि सीधा हमला अब काम नहीं करेगा। अब आखिरी पत्ता खेलना होगा, उसने कहा। मार्क की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दिल। उसी शाम सिया को एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज बदली हुई थी, लेकिन बात साफ। अगर आप अपने पति और अपने ब्रांड को सुरक्षित रखना चाहती हैं, तो कल रात अकेली आना होगा। लोकेशन भेज दी गई, शहर के बाहर पुराना वेयरहाउस। सिया ने फोन कट करते हुए मार्क की तरफ देखा। उसने सब समझ लिया। ये जाल है, उसने कहा। सिया ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, और हर जाल का एक तोड़ होता है। वेयरहाउस की अंधेरी रोशनी में एलिना खड़ी थी। उसके चेहरे पर जीत का भरोसा था। तुमने वो सब पाया जो कभी मेरा था, उसने सिया से कहा। सिया ने बिना डरे जवाब दिया, नहीं एलिना, मैंने वो बनाया है जो तुम्हें कभी बनाना नहीं आया, भरोसा। तभी पीछे से दरवाजे खुले। पुलिस की लाइट्स चमकीं। विक्रम को हथकड़ी पहनाई जा रही थी, फर्जी नोटिस, ब्लैकमेल और कॉरपोरेट साजिश के सबूतों के साथ। एलिना की आंखों में हैरानी और टूटन एक साथ उभरी। उसने मार्क को देखा, जो दरवाजे पर खड़ा था। तुम जीत गए, उसने खाली आवाज में कहा। मार्क ने सिर हिलाया। ये जीत नहीं है, एलिना, ये अंत है। लेकिन जैसे ही पुलिस उसे ले जा रही थी, एलिना ने पलटकर एक आखिरी नजर डाली, ऐसी नजर जिसमें हार नहीं, बल्कि किसी अधूरे अध्याय का वादा था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस एक मोड़ पर रुकी थी। वेयरहाउस की ठंडी फर्श पर गूंजती पुलिस की आवाजें धीरे धीरे खामोश हो गईं, लेकिन एलिना की आंखों में उठा तूफान अब भी थमा नहीं था। हथकड़ी लगते वक्त उसके चेहरे पर शर्म नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने अंदर की आग किसी और के कंधे पर रख दी हो। विक्रम को ले जाया जा चुका था, मगर एलिना जानती थी कि खेल यहीं खत्म नहीं होता, बस किरदार बदलते हैं। अगले कुछ दिनों में देसी तड़का फिर से उठ खड़ा हुआ। कोर्ट ने ट्रेडमार्क केस खारिज कर दिया, सप्लायर्स लौट आए और ब्रांड की साख पहले से मजबूत हो गई। मार्क और सिया ने इस तूफान को जीत में बदल दिया। नई फ्रेंचाइजी लॉन्च हुई और एक इंटरव्यू में मार्क ने बस इतना कहा, हमने सीखा कि ताकत सिर्फ मुनाफे में नहीं, रिश्तों में होती है। सिया ने पीछे खड़े होकर उसकी बात पूरी की, और सच में, लेकिन हर जीत के साथ एक खालीपन भी आता है। उस शाम सिया ने देखा कि मार्क देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। अब भी दुख है, उसने पूछा। मार्क ने सिर हिलाया। दुख नहीं, अफसोस। अगर समय पर समझ लिया होता, तो शायद एलिना यहां तक न आती। सिया ने उसका हाथ थामा। कुछ जंगें हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं, उसने कहा। जेल की दीवारों के पीछे एलिना को पहली बार खुद से सामना करना पड़ा। न कोई पैसा, न कोई पावर, बस यादें। उसे एहसास हुआ कि बदला उसकी ताकत नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था।
उसी रात उसने एक पत्र लिखा, किसी से माफी नहीं, किसी से उम्मीद नहीं, बस एक सच। पत्र मार्क के नाम था, लेकिन उसमें शिकायत नहीं थी। लिखा था, तुम्हारी सफलता मेरी हार नहीं थी, मेरी हार मेरा डर था। कहानी यहां रुकती नहीं। कुछ महीनों बाद एक नए फूड स्टार्टअप की खबरें शहर में फैलने लगीं। नाम अलग, चेहरा नया, लेकिन सोच में कुछ जाना पहचाना। मार्क ने खबर पढ़कर अखबार मोड़ा और मुस्कराया। सिया ने उसकी तरफ देखा। लगता है कोई फिर से शुरुआत कर रहा है, मार्क ने धीरे से कहा, और शायद इस बार सही वजह से। शहर अपनी रफ्तार में लौट आया था, लेकिन इस कहानी ने एक बात सिखा दी थी, सफलता की ऊंचाई पर पहुंचना मुश्किल है, पर वहां टिके रहना उससे भी ज्यादा। और हर अंत कहीं न कहीं एक नई शुरुआत छुपाए रहता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ चुका था, लेकिन बीते तूफान की परछाइयां अब भी देसी तड़का की दीवारों पर कहीं न कहीं दिखाई देती थीं। हालांकि अब वे डर नहीं बल्कि अनुभव की तरह मौजूद थीं। मार्क और सिया की जिंदगी फिर से संतुलन में लौट आई थी, मगर पहले जैसी मासूम सहजता अब उसमें नहीं थी। उसकी जगह एक परिपक्व समझ ने ले ली थी। देसी तड़का अब सिर्फ एक फूड ब्रांड नहीं, बल्कि भरोसे और पारदर्शिता का प्रतीक बन चुका था, और इसी वजह से विदेशी निवेशकों की नज़र भी उस पर टिकने लगी थी। उसी सुबह एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम की ईमेल आई, जिसमें सिंगापुर और दुबई में आउटलेट खोलने का प्रस्ताव था। सिया ने जब स्क्रीन पर वो मेल पढ़ी, तो उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ सावधानी भी थी, क्योंकि वह जानती थी कि जितनी बड़ी उड़ान होती है, गिरने का डर भी उतना ही बड़ा होता है। मार्क ने मुस्कुराकर कहा कि इस बार वे सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि वैल्यू एक्सपोर्ट करेंगे, भारतीय स्वाद के साथ भारतीय ईमानदारी। लेकिन इसी बीच शहर के दूसरे छोर पर एक शांत सा कैफे था, जहां एक नई महिला हर शाम अकेले बैठकर नोट्स लिखती थी। बाल सादे तरीके से बंधे हुए, कपड़े साधारण, और आंखों में बीते अहंकार की जगह अब एक थकी हुई गंभीरता। वह एलिना थी, जमानत पर बाहर आई हुई, मीडिया और पुराने संपर्कों से दूर। उसने अपना नाम तक बदल लिया था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि नाम से ज्यादा भारी उसका अतीत है। वह अब बदले की आग से नहीं, बल्कि खुद को दोबारा साबित करने की जिद से जी रही थी, लेकिन यह जिद शांत थी, खामोश थी। उसी कैफे में एक दिन एक बुजुर्ग महिला उससे मिली, जिसने उसके लिखे नोट्स पढ़ लिए थे, और कहा कि अगर वह सच में सीखना चाहती है, तो उसके पास एक छोटा सा किचन यूनिट है, जहां अनुभव की जरूरत है, चालाकी की नहीं। एलिना ने पहली बार बिना शर्त कहा। उधर मार्क और सिया की दुनिया में सब कुछ ऊपर से ठीक दिख रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक अदृश्य दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल डील के साथ बोर्ड में नए लोग जुड़ने वाले थे, और नए लोग हमेशा नई शर्तें लेकर आते हैं। एक बोर्ड मीटिंग में पहली बार मार्क को अपने ही फैसले पर सवाल उठते महसूस हुए। क्या लोकल सप्लायर्स को बनाए रखना फायदेमंद है? क्या क्वालिटी कंट्रोल के लिए ऑटोमेशन ज्यादा जरूरी नहीं? क्या ब्रांड का चेहरा बदलना चाहिए? सिया ने सब सुना और चुप रही, लेकिन उस रात उसने मार्क से कहा कि अगर देसी तड़का की आत्मा बदली, तो बाकी सब बेमानी हो जाएगा। मार्क ने हामी भरी, मगर उसे एहसास हुआ कि अब लड़ाई बाहर से ज्यादा अंदर की है। कुछ ही हफ्तों में मार्केट में एक नया ब्रांड उभरा। नाम साधारण, प्रचार न के बराबर, लेकिन ग्राहकों की प्रतिक्रिया असाधारण। लोग कहने लगे कि वहां खाने में कुछ अलग है, कोई दिखावा नहीं, कोई जबरदस्ती की मार्केटिंग नहीं। सिया ने जब उस ब्रांड की फाइल देखी, तो उसे अजीब सी पहचान महसूस हुई, वर्किंग स्टाइल, सिस्टम, और सबसे ज्यादा सप्लायर्स के चयन का तरीका। मार्क ने भी महसूस किया कि यह किसी अनुभवी दिमाग का काम है, लेकिन कोई नाम सामने नहीं था। कुछ महीनों बाद एक फूड फेस्टिवल में दोनों ब्रांड आमने सामने थे। देसी तड़का का स्टॉल भीड़ से घिरा था,
और वहीं पास में वह नया ब्रांड चुपचाप अपनी जगह बना रहा था। तभी मार्क की नज़र किचन एरिया में काम करती एक महिला पर पड़ी। उसका चेहरा बदला हुआ था, मगर उसकी आंखों की गहराई वही थी। एक पल को समय ठहर गया। एलिना ने भी उसे देख लिया। कोई गुस्सा नहीं, कोई चुनौती नहीं, बस एक शांत स्वीकारोक्ति। दोनों की नजरें मिलीं और बिना किसी शब्द के अलग हो गईं। उस शाम मार्क को पहली बार समझ आया कि हर वापसी साजिश नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। घर लौटकर उसने सिया से कहा कि शायद दुनिया हर किसी को दूसरा मौका देती है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे बदले में बदलने के लिए इस्तेमाल करता है और कोई खुद को बदलने के लिए। सिया ने मुस्कराकर कहा कि असली जीत यही है कि हम दूसरों की हार से नहीं, अपने सच से आगे बढ़े। वहीं एलिना उस रात देर तक अपने छोटे से कमरे में बैठी रही। उसे न जीत की खुशी थी न हार का दर्द, बस एक अजीब सी तसल्ली थी कि वह अब किसी की परछाई नहीं, अपनी ही जमीन पर खड़ी है। कहानी अब किसी बदले, किसी साजिश या किसी मुकदमे की नहीं रही थी। यह उन लोगों की कहानी बन चुकी थी जो गिरकर भी खड़े होना सीख गए थे, और उन लोगों की भी जो ऊंचाई पर पहुंचकर झुकना सीख गए थे, क्योंकि जिंदगी आखिरकार जीत या हार का हिसाब नहीं, बल्कि सही समय पर सही इंसान बनने की परीक्षा होती है। फूड फेस्टिवल के उस दिन के बाद सब कुछ बाहर से सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर कई परतों में बदलाव शुरू हो चुका था। देसी तड़का की टीम अपने काम में लगी रही, ऑर्डर बढ़ते रहे, नए शहरों से ऑफर आते रहे, मगर मार्क के भीतर एक अजीब सी खामोशी घर करने लगी थी। वह अब हर फैसले से पहले खुद से सवाल करने लगा था, क्या यह कदम सिर्फ ग्रोथ के लिए है या सच में उस आत्मा के लिए जिसके भरोसे यह ब्रांड खड़ा हुआ था। सिया यह बदलाव देख रही थी और उसे अच्छा भी लग रहा था और डर भी, क्योंकि जब इंसान बहुत गहराई से सोचने लगता है तो कभी-कभी वह सबसे आसान खुशियों से भी दूरी बना लेता है। एक शाम डिनर टेबल पर सिया ने हल्के स्वर में कहा कि शायद अब उन्हें थोड़ा रुककर सांस लेनी चाहिए, सिर्फ काम नहीं, खुद के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। मार्क ने उसकी बात सुनी, लेकिन जवाब देने से पहले बहुत देर तक प्लेट में रखे खाने को देखता रहा, जैसे पहली बार उसे एहसास हुआ हो कि स्वाद तभी मायने रखता है जब खाने वाला मन से मौजूद हो। उधर शहर के दूसरे हिस्से में वह नया ब्रांड धीरे धीरे अपनी पहचान मजबूत कर रहा था, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, और उसी सादगी में लोगों को खींच रहा था। एलिना हर दिन सुबह सबसे पहले किचन पहुंचती, सब्जियों को खुद चुनती, मसालों को खुद पीसती और स्टाफ से ऐसे बात करती जैसे वह किसी कंपनी की मालकिन नहीं, बल्कि उसी टीम का हिस्सा हो। उसके अंदर अब न जल्दबाजी थी, न किसी को पीछे छोड़ने की होड़, बस एक सुकून था कि वह जो कर रही है वही उसे करना चाहिए था। कभी कभी देर रात वह अकेले बैठकर सोचती कि अगर यह रास्ता उसने पहले चुना होता तो शायद बहुत कुछ अलग होता, लेकिन फिर खुद को रोक लेती, क्योंकि अब अतीत पछतावे का नहीं, सीख का हिस्सा बन चुका था। कुछ ही समय में एक बड़ा फूड क्रिटिक देसी तड़का और उस नए ब्रांड दोनों पर एक साथ स्टोरी करने वाला था। सिया को जैसे ही यह खबर मिली, उसने मार्क को बताया और दोनों समझ गए कि यह सिर्फ रिव्यू नहीं, बल्कि एक तुलना होगी जो बाजार की सोच को नई दिशा दे सकती है। मार्क ने पहली बार बिना किसी रणनीति के कहा कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अगर उनका सच मजबूत है तो किसी तुलना से डरने की जरूरत नहीं। रिव्यू छपा और हैरानी की बात यह थी कि उसमें किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं थी। उसमें लिखा था कि एक ब्रांड अनुभव का प्रतीक है और दूसरा आत्मा का, और शहर को दोनों की जरूरत है। यह पढ़कर सिया ने राहत की सांस ली और मार्क ने महसूस किया कि जीत कभी कभी पहले से तय नहीं होती, उसे स्वीकार करना पड़ता है। उसी रात मार्क और सिया बालकनी में बैठे शहर की रोशनियां देख रहे थे और सिया ने कहा कि शायद यही असली सफलता है,
जहां हम दूसरों के उभरने से डरते नहीं बल्कि उसे जगह दे पाते हैं। मार्क ने उसका हाथ थाम लिया और पहली बार उसे लगा कि उसने न सिर्फ एक मजबूत बिजनेस पार्टनर बल्कि एक सच्चा साथी चुना है। वहीं एलिना अपने छोटे से किचन में दिन का हिसाब बंद कर रही थी और उसके चेहरे पर थकान के बावजूद संतोष था। उसे अब किसी की नज़र में खुद को साबित नहीं करना था, क्योंकि वह खुद की नज़रों में गिरकर फिर से खड़ी हो चुकी थी। शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था, ब्रांड्स बन रहे थे और बदल रहे थे, लेकिन इन तीनों की जिंदगी में एक स्थायी बदलाव आ चुका था। अब सफलता किसी को हराने का नाम नहीं बल्कि खुद से सच्चा रहने का दूसरा नाम बन चुकी थी। समय के साथ देसी तड़का और वह नया उभरता हुआ ब्रांड दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूत होते जा रहे थे और इसी मजबूती के बीच एक अनकहा संतुलन बनता जा रहा था। मार्क अब पहले जैसा जल्दबाज नहीं रहा था। वह हर मीटिंग में कम बोलता, ज्यादा सुनता और फैसले लेने से पहले सिया की आंखों में झांककर यह समझने की कोशिश करता कि कहीं वह अपने मूल से तो दूर नहीं जा रहा। सिया को यह बदलाव अच्छा लगता था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि संघर्ष ने मार्क को कठोर नहीं बल्कि और गहरा बना दिया है। एक दिन देसी तड़का के एक पुराने सप्लायर ने मीटिंग के दौरान कहा कि बाजार में मुकाबला बढ़ गया है, लेकिन भरोसा अब भी उसी के साथ है जो ईमानदारी से खड़ा रहा। और यह बात मार्क के दिल में उतर गई। उसी शाम उसने पूरी टीम के साथ बैठकर तय किया कि अब ब्रांड किसी भी कीमत पर शॉर्टकट नहीं अपनाएगा, चाहे ग्रोथ धीमी ही क्यों न हो। उधर एलिना के लिए हर दिन एक नई परीक्षा था, लेकिन अब वह इन परीक्षाओं से डरती नहीं थी। कभी स्टाफ की गलती, कभी कच्चे माल की कमी, कभी कम बिक्री, सब कुछ आता था, मगर वह हर समस्या को शांत दिमाग से सुलझाती, क्योंकि अब उसे साबित नहीं करना था कि वह सबसे बेहतर है, बल्कि यह समझना था कि बेहतर बनते रहना ही काफी है। एक शाम फूड फेस्टिवल के बाद वही बुजुर्ग महिला उसके किचन में आई और कहा कि तुम्हारे खाने में अब सुकून झलकता है। और यह सुनकर एलिना की आंखें नम हो गईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके काम की तारीफ उसके अहंकार के लिए नहीं, उसकी नीयत के लिए की थी। उसी रात शहर के अलग अलग कोनों में तीन लोग, मार्क, सिया और एलिना, अपने अपने घरों में बैठे हुए यह महसूस कर रहे थे कि जिंदगी ने उन्हें वहां लाकर खड़ा कर दिया है, जहां मुकाबला अब बाहर नहीं, अंदर था। और शायद यही वह मोड़ था जहां से कहानी किसी टकराव की नहीं, बल्कि समझ, स्वीकार और आगे बढ़ने की बन चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों में शहर की फूड इंडस्ट्री में एक अजीब सा बदलाव दिखने लगा। पहले जहां हर ब्रांड एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में लगा रहता था, वहीं अब तुलना के साथ साथ सम्मान भी जुड़ने लगा था। देसी तड़का के आउटलेट्स पर भीड़ पहले जैसी ही थी, लेकिन अब ग्राहक सिर्फ खाने के बारे में नहीं बल्कि उस सोच के बारे में भी बात करने लगे थे जो प्लेट तक पहुंचने से पहले तय होती है। मार्क कई बार किचन में जाकर बिना बताए खाना चखता, स्टाफ से बात करता और लौटते वक्त सिर्फ एक बात कहता, जैसे हो वैसे ही रहो। सिया ने महसूस किया कि यह वाक्य अब उनके बिजनेस का मंत्र बन चुका है। उसी दौरान एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी ने देसी तड़का को खरीदने का ऑफर रखा। रकम इतनी बड़ी थी कि बोर्ड के कुछ लोग उत्साहित हो उठे, लेकिन सिया की आंखों में वही पुरानी चिंता लौट आई। उसने मार्क से अकेले में कहा कि पैसा ब्रांड को बड़ा बना सकता है, लेकिन पहचान छीन भी सकता है। मार्क पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि यह फैसला सिर्फ बिजनेस का नहीं, उसकी अपनी यात्रा का था। उधर एलिना का छोटा सा ब्रांड अब मुनाफे की सीमा को छूने लगा था, लेकिन उसने विस्तार की जल्दी नहीं की। वह जानती थी कि बहुत तेज बढ़ने की कीमत अक्सर आत्मा से चुकानी पड़ती है। एक दिन उसी फूड क्रिटिक ने उससे पूछा कि वह बड़े निवेशकों से दूर क्यों रहती है, तो एलिना ने बस इतना कहा कि उसने देर से सही, लेकिन यह सीख लिया है कि शांति में जो स्वाद है वह शोर में नहीं मिलता। उसी शाम मार्क ने कॉरपोरेट ऑफर ठुकरा दिया।
यह फैसला जोखिम भरा था, लेकिन सिया की आंखों में जो सुकून उसने देखा वही उसकी सबसे बड़ी गारंटी बन गया। शहर की रोशनियों के बीच तीन अलग अलग रास्तों पर चल रहे ये लोग अब एक ही सच्चाई समझ चुके थे कि सफलता वही टिकती है जो डर से नहीं, अपने मूल से जुड़कर हासिल की जाए। कॉरपोरेट ऑफर ठुकराने के बाद देसी तड़का की हवा कुछ दिनों तक बदली बदली सी रही, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर होते हुए भी किसी फैसले की गूंज अब तक दीवारों में अटकी हो। बोर्ड के कुछ सदस्य खामोश थे, कुछ असहमत, लेकिन मार्क और सिया दोनों जानते थे कि यह असहमति भी उसी कीमत का हिस्सा है जो अपने सिद्धांतों पर टिके रहने के लिए चुकानी पड़ती है। मार्क ने पहली बार महसूस किया कि लीडर होना सिर्फ सही दिशा दिखाने का नाम नहीं, बल्कि उस दिशा पर अकेले चल पड़ने का साहस भी है। सिया अब पहले से ज्यादा जमीन से जुड़कर काम करने लगी थी। वह आउटलेट्स पर जाती, ग्राहकों से सीधे बात करती और उन छोटी छोटी बातों को नोट करती जिन्हें बड़ी मीटिंग्स अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। इसी दौरान देसी तड़का ने एक नई पहल शुरू की, लोकल किसानों और छोटे उत्पादकों के साथ सीधी साझेदारी बिना बिचौलियों के। यह फैसला मुनाफे के हिसाब से धीमा था, लेकिन भरोसे के लिहाज से बेहद मजबूत। उधर एलिना के ब्रांड को भी एक ऐसा ही प्रस्ताव मिला, एक फूड एग्रीगेटर का, जो उसे रातों रात बड़े शहरों में पहुंचा सकता था। उसने फाइल बंद की और एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसे याद आ गया था कि कभी वह भी ऐसे ही शॉर्टकट्स के पीछे भागी थी। इस बार उसने शांति से मना कर दिया। उसी हफ्ते शहर में एक छोटा सा फूड समिट हुआ, जहां बिना किसी योजना के मार्क और एलिना एक ही पैनल में बैठ गए। कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई, बस अनुभव साझा हुए, गिरने के, संभलने के और खुद को दोबारा पहचानने के। श्रोताओं के लिए यह दो ब्रांड्स की कहानी थी, लेकिन उनके लिए यह खुद से की गई ईमानदार बातचीत थी। समिट खत्म होने के बाद बाहर निकलते हुए दोनों की नजरें फिर मिलीं, इस बार थोड़ी देर के लिए। एलिना ने हल्की सी मुस्कान दी और मार्क ने सिर झुका दिया, जैसे किसी पुराने बोझ को सम्मान के साथ विदा कर रहा हो। उस रात सिया ने कहा कि कुछ रिश्ते खत्म होकर भी रास्ता दिखा जाते हैं। मार्क ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी में हर टकराव जीतने के लिए नहीं होता, कुछ बस इंसान बनाने के लिए होते हैं। कॉरपोरेट ऑफर ठुकराने के बाद देसी तड़का की हवा कुछ दिनों तक बदली बदली सी रही, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर होते हुए भी किसी फैसले की गूंज अब तक दीवारों में अटकी हो। बोर्ड के कुछ सदस्य खामोश थे, कुछ असहमत, लेकिन मार्क और सिया दोनों जानते थे कि यह असहमति भी उसी कीमत का हिस्सा है जो अपने सिद्धांतों पर टिके रहने के लिए चुकानी पड़ती है। मार्क ने पहली बार महसूस किया कि लीडर होना सिर्फ सही दिशा दिखाने का नाम नहीं, बल्कि उस दिशा पर अकेले चल पड़ने का साहस भी है। सिया अब पहले से ज्यादा जमीन से जुड़कर काम करने लगी थी। वह आउटलेट्स पर जाती, ग्राहकों से सीधे बात करती और उन छोटी छोटी बातों को नोट करती जिन्हें बड़ी मीटिंग्स अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। इसी दौरान देसी तड़का ने एक नई पहल शुरू की, लोकल किसानों और छोटे उत्पादकों के साथ सीधी साझेदारी बिना बिचौलियों के। यह फैसला मुनाफे के हिसाब से धीमा था, लेकिन भरोसे के लिहाज से बेहद मजबूत। उधर एलिना के ब्रांड को भी एक ऐसा ही प्रस्ताव मिला, एक फूड एग्रीगेटर का, जो उसे रातों रात बड़े शहरों में पहुंचा सकता था। उसने फाइल बंद की और एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसे याद आ गया था कि कभी वह भी ऐसे ही शॉर्टकट्स के पीछे भागी थी। इस बार उसने शांति से मना कर दिया। उसी हफ्ते शहर में एक छोटा सा फूड समिट हुआ, जहां बिना किसी योजना के मार्क और एलिना एक ही पैनल में बैठ गए। कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई, बस अनुभव साझा हुए, गिरने के, संभलने के और खुद को दोबारा पहचानने के। श्रोताओं के लिए यह दो ब्रांड्स की कहानी थी,
लेकिन उनके लिए यह खुद से की गई ईमानदार बातचीत थी। समिट खत्म होने के बाद बाहर निकलते हुए दोनों की नजरें फिर मिलीं, इस बार थोड़ी देर के लिए। एलिना ने हल्की सी मुस्कान दी और मार्क ने सिर झुका दिया, जैसे किसी पुराने बोझ को सम्मान के साथ विदा कर रहा हो। उस रात सिया ने कहा कि कुछ रिश्ते खत्म होकर भी रास्ता दिखा जाते हैं। मार्क ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी में हर टकराव जीतने के लिए नहीं होता, कुछ बस इंसान बनाने के लिए होते हैं। फूड समिट के बाद शहर की रफ्तार फिर अपनी पुरानी चाल में लौट आई, लेकिन मार्क, सिया और एलिना तीनों के भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका था। देसी तड़का अब सिर्फ विस्तार की नहीं, स्थिरता की कहानी बनने लगा था। हर नए आउटलेट के साथ स्थानीय स्वाद और लोगों की हिस्सेदारी जुड़ती गई, और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। सिया ने एक नई नीति लागू की, हर महीने टीम के साथ एक खुली बातचीत, जहां गलतियों पर पर्दा नहीं, समाधान पर फोकस होता था। मार्क को पहली बार महसूस हुआ कि कंट्रोल छोड़ने से डर कम होता है और भरोसा बढ़ता है। इसी दौरान एक अप्रत्याशित चुनौती सामने आई। एक बड़े सप्लायर ने अचानक शर्तें बदल दीं, जिससे लागत बढ़ने का खतरा था। बोर्ड में हलचल मची, लेकिन इस बार फैसला मीटिंग रूम में नहीं, किचन में हुआ। मार्क और सिया ने सप्लायर्स के साथ बैठकर साझा जोखिम का मॉडल तैयार किया, और बात बन गई। उधर एलिना का ब्रांड धीरे धीरे अपनी जड़ों में और गहराता गया। उसने प्रशिक्षण पर निवेश किया, युवाओं को सिखाया कि स्वाद सिर्फ रेसिपी नहीं, रवैये से बनता है। एक दिन उसी बुजुर्ग महिला ने कहा कि अब समय है किसी और को आगे बढ़ाने का। एलिना ने पहली बार एक जूनियर को लीड सौंप दी और खुद पीछे हटकर देखा कि जिम्मेदारी बांटने से ताकत घटती नहीं, बढ़ती है। महीनों बाद एक शहर में प्राकृतिक आपदा आई, सप्लाई बाधित हुई, लोग परेशान थे। बिना किसी प्रचार के देसी तड़का और एलिना के ब्रांड ने मिलकर सामुदायिक किचन चलाए, ना लोगो ना बैनर, बस खाना। उस शाम खबर किसी हेडलाइन में नहीं आई, लेकिन जिन हाथों तक गर्म थाली पहुंची, उनके लिए वही सबसे बड़ी कहानी थी। रात को सिया ने कहा कि शायद यही वह मोड़ है जहां प्रतिस्पर्धा सहयोग में बदल जाती है। मार्क ने खामोशी से हामी भरी। कहीं दूर अपने छोटे कमरे में बैठी एलिना ने दिन का हिसाब बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। उसे न जीत की चाह थी, न पुरानी हार का बोझ, बस यह तसल्ली थी कि वह अब सही जगह पर, सही वजह से खड़ी है। शहर सो रहा था, लेकिन इन तीनों की यात्राएं जाग रही थीं। अब आगे की राह में शोर कम था, अर्थ ज्यादा। आपदा के बाद शहर में धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे, लेकिन लोगों के दिलों में जो भरोसा जन्मा था, वह असाधारण था। देसी तड़का और एलिना के छोटे से ब्रांड का नाम अब साथ साथ लिया जाने लगा, किसी गठजोड़ की तरह नहीं, बल्कि एक साझा भावना की तरह। मार्क को यह बदलाव भीतर तक छू गया, क्योंकि उसने पहली बार देखा कि बिना किसी प्रचार के किया गया काम सबसे गहरी पहचान छोड़ जाता है। सिया ने उसी अनुभव से प्रेरित होकर एक स्थायी सामुदायिक पहल का प्रस्ताव रखा, हर शहर में एक ऐसा किचन जो मुश्किल वक्त में बिना सवाल पूछे खाना उपलब्ध कराए। बोर्ड ने शुरू में लागत का हवाला दिया, लेकिन इस बार बहस लंबी नहीं चली। टीम को पता था कि कुछ फैसले लाभ-हानि के तराजू से नहीं तौले जाते। उधर एलिना ने अपने किचन में नए युवाओं को सिखाते हुए एक नियम तय किया कि यहाँ हर कोई पहले इंसान बनेगा, फिर प्रोफेशन, और यह बात उसके ब्रांड की रीढ़ बन गई। समय बीतने के साथ मार्क और एलिना के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई, न बिजनेस डील के लिए, न किसी साझेदारी के लिए, बस अनुभव साझा करने के लिए। सिया यह सब दूर से देखती रही और समझती रही कि रिश्तों का संतुलन तभी बनता है जब उसमें ईमानदारी हो। एक शाम तीनों एक ही कार्यक्रम में आमंत्रित थे। मंच पर उनसे सक्सेस मंत्र पूछा गया, तो मार्क ने कहा कि सही सवालों से डरना छोड़ दीजिए। सिया ने कहा कि अपनी आत्मा को कॉन्ट्रैक्ट में मत बेचिए,
और एलिना ने कहा कि अगर आप गिर गए हैं तो वहीं बैठकर सच सीख लीजिए। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच किसी ने यह नहीं पूछा कि कौन आगे है, क्योंकि उस पल यह मायने ही नहीं रखता था। रात को घर लौटते हुए मार्क ने सिया से कहा कि शायद यही वह मुकाम है जहां कहानी जीत हार से आगे बढ़ जाती है। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि अब कहानी लोगों की है, किरदार तो बस रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। समय अब तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक सधी हुई स्थिरता थी। देसी तड़का की सामुदायिक पहल धीरे धीरे देश के अलग अलग शहरों में फैलने लगी और हर जगह उसे लोगों का भरोसा उसी सहजता से मिला जैसे कभी उसके स्वाद को मिला था। मार्क ने जानबूझकर इन पहलों से अपना नाम और चेहरा दूर रखा, क्योंकि वह समझ चुका था कि असली सेवा तब होती है जब उसका श्रेय लेने की इच्छा खत्म हो जाए। सिया ने इस पूरे ढांचे को सिस्टम में बदला ताकि यह किसी एक इंसान पर नहीं बल्कि सोच पर टिका रहे। उधर एलिना का किचन अब सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं रहा था, बल्कि सीखने और संभलने की जगह बन चुका था, जहां नए लोग सिर्फ रेसिपी नहीं बल्कि धैर्य और जिम्मेदारी भी सीखते थे। एक दिन एक युवा लड़की, जो कभी एलिना जैसी ही महत्वाकांक्षी और बेचैन थी, उससे बोली कि वह जल्दी बड़ा नाम बनना चाहती है। एलिना ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि नाम अपने आप बन जाता है, पहले खुद को इतना मजबूत बना लो कि नाम का बोझ उठा सको। उसी शाम शहर के एक अखबार में एक लेख छपा, बिना किसी तस्वीर के, बिना किसी ब्रांड के नाम को उभारे, जिसमें लिखा था कि फूड इंडस्ट्री में एक नई संस्कृति जन्म ले रही है, जहां प्रतिस्पर्धा कम और संवेदनशीलता ज्यादा है। लेख पढ़कर सिया ने अखबार मोड़ा और खिड़की से बाहर देखा। उसे एहसास हुआ कि यह वही बदलाव है जिसके लिए कभी उसने जोखिम उठाने की बात कही थी। रात को तीनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन सोच एक सी थी कि अगर सफलता इंसान को अकेला नहीं बल्कि दूसरों के करीब ले आए तो वही सफलता टिकती है। शहर की लाइट्स एक एक कर बुझती जा रही थीं, और उन लाइट्स के साथ पुरानी दौड़ की चमक भी धीमी पड़ चुकी थी। उसकी जगह एक शांत गहरी रोशनी फैल रही थी जो देर तक रहने वाली थी। समय ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ी, लेकिन इस बार उसकी चाल में कोई उथल पुथल नहीं थी, बस स्थिरता और समझ का मिश्रण था। देसी तड़का का ब्रांड अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे कस्बों तक भी पहुंच चुका था, और हर आउटलेट पर यही संदेश दिया जा रहा था कि गुणवत्ता, भरोसा और पारदर्शिता ही सबसे बड़ी पूंजी हैं। मार्क अब हर नई डील में पहले लाभ नहीं देखता था, बल्कि उस अनुभव और सीख को तौलता था जो हर साझेदारी से जुड़ती थी। सिया, जो पहले बोर्ड मीटिंग्स में सिर्फ प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स पर ध्यान देती थी, अब लोगों के बीच जाकर ग्राहकों की फीडबैक सुनती, स्टाफ की बातें समझती और अपने निर्णयों में वही इनपुट जोड़ती। इस बदलाव से टीम भी प्रेरित हुई। हर कोई अब सिर्फ काम करने के लिए नहीं बल्कि काम का मतलब समझने के लिए जुटा रहता। उधर एलिना की दुनिया में भी बदलाव आया। उसका ब्रांड अब स्थिरता और सादगी की मिसाल बन चुका था। युवा स्टाफ उसे देखकर सीखता, और एलिना खुद भी महसूस करती कि जीत केवल ग्राहक बढ़ाने की नहीं बल्कि टीम को मजबूत करने की होती है। एक दिन शहर में एक फूड इवेंट हुआ, जिसमें देसी तड़का और एलिना का ब्रांड एक ही मंच पर थे। कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं, सिर्फ अनुभव साझा करने और सीखने का माहौल था। मार्क और एलिना की नजरें मिलीं। इस बार कोई पुरानी खींच नहीं चुनौती, बस एक गहरी समझ कि अब वे अपने अपने रास्ते पर सही तरीके से खड़े हैं। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि आखिरकार प्रतिस्पर्धा अब डर या ईर्ष्या का नाम नहीं बल्कि प्रेरणा का नाम बन चुकी है। रात को शहर की लाइट्स के बीच तीनों अपने अपने घरों में बैठे हुए महसूस कर रहे थे कि सफलता का असली मतलब अब सिर्फ ऊंचाई पर पहुंचना नहीं बल्कि खुद के मूल और दूसरों के भरोसे के साथ टिकना है।
हर एक अनुभव, हर एक संघर्ष, हर एक पल अब उन्हें यह समझा रहा था कि जीत केवल खिताब या मुनाफे की नहीं, बल्कि इंसान बनने की होती है। और यही सबक अब स्थायी रूप से उनकी जिंदगियों में उतर चुका था। समय धीरे धीरे शहर में अपनी रफ्तार के साथ चलता रहा, लेकिन मार्क, सिया और एलिना की जिंदगियों में अब एक अजीब सी शांति और संतुलन छा गया था। देसी तड़का अब सिर्फ एक ब्रांड नहीं रहा, बल्कि भरोसे, पारदर्शिता और समुदाय की पहचान बन चुका था। मार्क ने महसूस किया कि असली ताकत केवल मुनाफे में नहीं, बल्कि उस सोच में है जो हर प्लेट के पीछे काम करती है। सिया ने इस सोच को सिस्टम में बदल दिया था, ताकि हर कर्मचारी समझ सके कि काम केवल डिलीवरी तक सीमित नहीं, बल्कि ग्राहकों और सप्लायर्स के साथ ईमानदारी के रिश्ते बनाने तक फैला है। उधर एलिना का ब्रांड भी धीरे धीरे शहर में स्थायी पहचान बनाने लगा। उसने अपने किचन में नियम तय किए कि टीम में हर कोई पहले इंसान बने, फिर प्रोफेशन। युवा स्टाफ उससे सीखता कि धैर्य, जिम्मेदारी और खुद से ईमानदारी ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। कुछ महीनों बाद शहर में एक फूड समिट हुआ, जिसमें दोनों ब्रांड आमने सामने आए। मंच पर अनुभव साझा किए गए, कभी गिरने, संभलने और फिर सही राह पर आने की बातें। मार्क और एलिना की नजरें एक बार फिर मिलीं। अब कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं, न कोई पुरानी खींच, बस एक शांत स्वीकारोक्ति कि अब वे अपने अपने रास्तों पर सही तरीके से खड़े हैं। समिट खत्म होने के बाद तीनों, मार्क, सिया और एलिना, अपने अपने घरों में बैठे हुए महसूस कर रहे थे कि असली सफलता ऊंचाई पर पहुंचने में नहीं, बल्कि अपने मूल और सिद्धांतों के साथ टिकने में है। शहर की रोशनियों के बीच हर जीत, हर संघर्ष और हर अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि जिंदगी केवल जीत या हार का नाम नहीं, बल्कि सही समय पर सही इंसान बनने की परीक्षा है। और यही समझ अब स्थायी रूप से उनकी जिंदगियों में उतर चुकी थी। कुछ समय बाद मार्क और सिया ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, सिटी किचन इनिशिएटिव, जिसमें छोटे रेस्तरां और होम शेफ्स को सपोर्ट दिया जाएगा। इसका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा नहीं था, बल्कि लोगों को अपने हुनर और मेहनत के साथ आगे बढ़ने का मौका देना। सिया ने कहा, अब हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने ब्रांड की नहीं, बल्कि शहर के खाने की संस्कृति को आगे बढ़ाने की भी है। मार्क ने हाँ कहा, और पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि जब तुम खुद और दूसरों की मदद से कुछ बड़ा बनाते हो, तो असली संतोष वही है। उधर एलिना भी अपने ब्रांड के विस्तार पर ध्यान दे रही थी, लेकिन अब वह केवल अपने तरीके से, अपने सिद्धांतों के अनुसार बढ़ रही थी। उसने युवा शेफ्स को ट्रेनिंग दी और उन्हें यह सिखाया कि सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं आती, उसे बस मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ हासिल किया जा सकता है। धीरे धीरे शहर के लोग भी इन दोनों ब्रांड्स की अलग अलग पहचान को समझने लगे। एक जहां भरोसे और स्थिरता की मिसाल बन रहा था, वहीं दूसरी जगह सादगी, सीख और नवाचार की कहानी लिख रही थी। एक दिन मार्क, सिया और एलिना अचानक शहर के एक सामुदायिक फूड फेस्टिवल में मिले। कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, कोई चुनौती नहीं थी, बस तीनों के बीच एक स्थायी सम्मान और समझ थी। एलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, अब लगता है कि हर संघर्ष ने हमें यही जगह खड़ा कर दिया। मार्क ने सिर हिलाया और सिया ने कहा, और यही असली जीत है, दूसरों की सफलता को देखकर सीख लेना और खुद की पहचान के साथ टिके रहना। उस दिन तीनों ने महसूस किया कि अब कोई पुरानी आग, कोई जलन या कोई डर नहीं, बस सीख, संतुलन और अपने मूल पर टिकने की स्थायी ताकत बची थी। शहर की रोशनियों में उनकी जिंदगी अब सिर्फ जीत या हार की कहानी नहीं, बल्कि स्थिरता, समझ और इंसान बनने की गाथा बन चुकी थी, जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनती रहेगी।